हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट हूँ मैं। और आज हम बेस्ट बनने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक में जो हमारी लाइफ का एसेंस रखता है। डू यू नो द रियल एसेंस ऑफ ह्यूमन क्या? दैट इज टू बी काइंड, एम्पैथेटिक होना। एम्पैथेटिक वर्ड सुन के आप लोगों को दिमाग में आ रहा होता होगा कि ये तो है समानुभूति। समानुभूति होती क्या है? समान, एक समान समझ रहे हैं हम। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम दूसरे की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के फील कर पा रहे हैं। अगर आपके अंदर सिंपैथी फीलिंग होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रही है, पर एम्पैथी की जहां हम बात करते हैं वहां पे हम दूसरे के दुख को समझ के उसकी मदद करते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एन एबिलिटी टू शेयर अनदर पर्सन फीलिंग एज इफ दे वर योर ओन। आप लोगों की फीलिंग्स को समझ पाए। और आजकल की मॉडर्न सेंचुरी में एम्पैथेटिक होना एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। इसको समझने के लिए हम 3 प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। वो 3 प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं। वो है, सबसे पहले, अंडरस्टैंड द इशू। इशू को समझिए। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एम्पैथी में हम लोगों को समझ रहे हैं, हम उनकी बात को समझ रहे हैं। इसके लिए हमें डेवलप करना पड़ेगा लिसनिंग स्किल, कि आप दूसरे की बात को अच्छे से सुने और फिर उसके बाद रिप्लाई करें और रिएक्ट करें। दूसरा प्रिंसिपल आता है फील इमोशंस। आपने उसकी बात को सुन लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आप ट्राई टू फील द इमोशन विच द पर्सन इज फीलिंग। बड़ा सिंपल सा रखिए इसको समझने के लिए। एम्पैथी कि हम नॉर्मली सिंपैथी में क्या है, हम उसके दुख को देख रहे हैं, दैट्स इट, हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। मगर एम्पैथी के केस में हम उसके दर्द को फील कर रहे हैं, हम उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में आता है एक्टिंग। ना एक्टिंग में क्या है, बीइंग विद समवन इन डिफिकल्ट टाइम। एक्टिंग में क्या है, बीइंग विद समवन इन डिफिकल्ट टाइम। डिफिकल्ट टाइम में उसके साथ रहना और एलिमिनेट करना उनका दर्द, उनके दर्द को समझना और उसको दूर करने की कोशिश करना। देखिए, एम्पैथी का रोल आता ही वहां पे है जहां पे पर्सन को सपोर्ट की जरूरत होती है। और हम ह्यूमन बींग्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामने वाले को कैसे हम सपोर्ट करें। तो समझिए, 3 चीजों में सेग्रीगेट करिए, काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले उन्हें अंडरस्टैंड करिए, उनका इशू क्या है। उसके बाद फिर अंडरस्टैंड करने के बाद उसको फील करिए और बाद में एक्ट आउट करिए कि उसकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। आई होप इसके बाद आपको एम्पैथी वर्ड से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि एम्पैथी में आप कभी कभी नहीं एम्पैथाइज कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसा क्या रीजन है कि एम्पैथी आपसे होती नहीं है। Until then, take care of yourself and I'll see you in the next video.